हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की साइंस चैप्टर 7 में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। ओके, जो हम लोगों ने पढ़ा था विटेकर के अनुसार जो उन्होंने जैव का वर्गीकरण किया था जीव जगत का, उन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया था। ओके, फर्स्ट था हमारा मोनेरा, सेकेंड था हमारा प्रोटिस्टा, थर्ड था हमारा फंजाई, फोर्थ था हमारा प्लांटी और फिफ्थ था हमारा एनिमिलिया। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमिलिया क्या होता है, क्योंकि ये चारों हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एनिमिलिया यानी जंतु जगत के अंतर्गत हमारे कौन कौन से आते हैं। जंतु जगत के अंतर्गत हमारे आते हैं पेरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमेटोडा, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, और आता है मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और आता है प्रोटोकार्डेटा, और आता है वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी। ओके, अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं हमारा पोरीफेरा या पेरिफेरा जीव क्या होता है। जो हमारा पोरीफेरा जीव होता है उसका पोरीफेरा शब्द का अर्थ है हमारा छिद्र युक्त जीवधारी। ओके, जो हमारे पोरीफेरा शब्द का अर्थ होता है वो होता है छिद्र युक्त जीवधारी। जिन जीवों में छिद्र पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पोरीफेरा। ओके, ऐसे जीवों के शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इसके माध्यम से जल और ऑक्सीजन भोजन में प्रवेश करता है। मतलब कि जो छिद्र पाए जाते हैं जीवों में उसके माध्यम से उनमें जल, ऑक्सीजन और भोजन प्रवेश करता है। ओके, ऐसे जीव अचल जीव होते हैं जो किसी आधार से चिपके हुए होते हैं। जो हमारे पोरीफेरा जीव होते हैं ये हमारे अचल जीव होते हैं। ये भोजन करने के लिए कहीं इधर उधर जाते नहीं हैं, इनके पास भोजन खुद ही आता है। ओके, इसके बाद जो पोरीफेरा है इनका शरीर जो होता है कठोर आवरण से ढका होता है, एक परत टाइप की होती है उससे ढका हुआ होता है, और शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है। जो इनकी बॉडी संरचना होती है बॉडी की वो काफ़ी सरल होती है। इसमें शरीर में ऊतकों का विभेदन नहीं होता। जो हम जैसे कि हम लोगों का शरीर होता है उसमें ऊतकों का विभेदन होता है, तो लेकिन इन लोगों में जो ये वाले जीव होते हैं पोरीफेरा, इनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। ओके, ऐसे जीवों में स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। जो पोरीफेरा वाले जीव होते हैं इनको हम लोग स्पंज के नाम से भी जानते हैं, जो समुद्री आवास में पाए जाते हैं। जो ये पोरीफेरा जीव होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री आवास में। ओके, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा हमारा साइकॉन, यूप्लेक्टेला और स्पांजिला। ओके, जो हमारा पोरीफेरा जीव होंगे वो उनका एग्जाम्पल होगा साइकॉन, यूप्लेक्टेला और होगा स्पांजिला। ओके, इसके बाद सेकेंड देखते हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा हमारा क्या होता है? सिलेंट्रेटा जलीय जीव मतलब जलीय जंतु होते हैं जिनका शरीर जो होता है वो ऊतकी स्तर का होता है। मतलब कि जो पोरीफेरा थे उनका शरीर ऊतकी स्तर का नहीं था, और जो ये सिलेंट्रेटा होते हैं इनका शरीर ऊतकी स्तर का होता है। जीव के शरीर में देह गुहा यानी बॉडी कैविटी बोलेंगे इसको। ओके, बॉडी कैविटी पाई जाती है। जो हमारे सिलेंट्रेटा संघ के जंतु होते हैं उनके शरीर में बॉडी कैविटी पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल हम लोगों का क्या होगा? हाइड्रा होगा, समुद्री एनीमोन होगा, और होगा जेली फिश। जो जेली फिश होगा ये हमारा किसका एग्जाम्पल होगा? सिलेंट्रेटा का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस हमारे क्या होते हैं? जैसे कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीस होते हैं उनका जो शरीर होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो द्विपार्श्व समन्वित, मतलब कि द्विपार्श्व समन्वित यानी 2 पार्ट में डिवाइड। जैसे कि हम लोग होते हैं इंसान, उनकी मतलब कि जो बॉडी होती है, जैसे कि हम लोगों की 2 आँखें होती हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, मतलब कि जो पूरी बॉडी होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। मतलब कि सारी चीज़ें 2-2 होती हैं। ऐसे ही जो ये जीव होते हैं इनमें जो इनका शरीर होता है वो द्विपार्श्व समन्वित होता है। ओके, अर्थात शरीर के दाएँ और बाएँ भाग में बाएँ भाग की संरचना होती है। जैसे कि हम लोगों में जो संरचना होती है एक होती है दाएँ साइड की और एक होती है बाएँ साइड की, तो वैसे ही इन लोगों में भी द्विपार्श्व समन्वित का होते हैं, और इनमें जो संरचना होती है वो दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। ओके, इसके बाद ऐसे जीव को चपटाकृमि भी बोलते हैं। जो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीस होते हैं इनको हम लोग चपटाकृमि बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल होंगे हमारे प्लेनेरिया, और होगा लिवर फ्लूक, और होगा टैपवर्म। जो प्लेटीहेल्मिन्थीस के एग्जाम्पल होंगे हमारे प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक और होगा टैपवर्म। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया है निमेटोडा। निमेटोडा क्या होता है? ऐसे जीव जिनका शरीर द्विपार्श्व समन्वित होता है, मतलब कि द्विपार्श्व समन्वित इसमें भी होता है, जैसे कि दाएं और बाएं संरचना दोनों एक समान होती है, तो इसको हम लोग द्विपार्श्व सममित बोलते हैं। ओके, ऐसे लेकिन शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है, मतलब कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस का वो बॉडी थी वो चपटी हुई थी, उनको हम लोग चपटा कृमि बोलते थे। और जो हमारा निमेटोडा होगा, इनकी बॉडी चपटी हुई ना होकर बेलनाकार होती है, बेलन के आकार की होती है। ओके, इनमें ऊतक पाए जाते हैं। जो हमारे निमेटोडा होते हैं इनमें ऊतक पाए जाते हैं, परंतु अग्रतंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है। अंगतंत्र का मतलब होता है जो अंग होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है। ऊतक तो पाए जाते हैं लेकिन अंग नहीं विकसित होते हैं। ओके, अधिकांश जीव परजीवी होते हैं। जो निमेटोडा के जो अधिकांश जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। इनके एग्जाम्पल हम लोगों के क्या होंगे? गोल कृमि होगा, फाइलेरिया कृमि होगा और होगा पिन कृमि। ओके, निमेटोडा के हमारे एग्जाम्पल होंगे गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि और पिन कृमि। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा हमारा क्या होता है? यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जो हमारे जंतु जगत है उसमें सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो वो है हमारा आर्थ्रोपोडा। ओके, इसमें द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, मतलब कि इसमें भी द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। दाएं और बायां भाग समान होता है, दो भाग में डिवाइड होता है और दायां और बायां भाग समान होता है। ओके, और शरीर खंड युक्त होता है। जो आर्थ्रोपोडा का बॉडी होती है उनकी वो खंड युक्त होती है, मतलब कि टूट सकती है अलग अलग पार्ट में। इसके बाद इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो जैसे कि हम लोगों का जो ब्लड होता है वो कुछ पाइप्स के माध्यम से, वृक्क या धमनी के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में प्रवेश करता है, लेकिन इनमें जो इनका ब्लड होता है वो रक्त वाहिकाओं में नहीं बहता, बल्कि देह गुहा रक्त से भरी होती है। जो इनकी बॉडी कैविटी होती है वो ही रक्त से भरी होती है। ओके, जैसे कि इनका एग्जाम्पल क्या होगा? मक्खी, बिच्छू, तितली, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल होंगे? आर्थ्रोपोडा के। ओके, इसके बाद हमारा दिया है मोलास्का। मोलास्का हमारा क्या होता है? इसमें भी द्विपार्श्विक सममित पाई जाती है। इसके बाद अधिकांशतः मोलास्का जंतु में कवच पाया जाता है। कवच मतलब कि एक कठोर परत होती है वो पाई जाती है, कवच पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे? घोंघा और सीप। किसके एग्जाम्पल होंगे? मोलास्का के। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा हमारा क्या होता है? इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। जो ये जंतु होते हैं इकाइनोडर्मेटा के, इनके जो शरीर होता है उसमें कांटे होते हैं, इनकी त्वचा में कांटे टाइप के होते हैं। और ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु होते हैं। ये मतलब कि समुद्र में रहते हैं और ये मुक्त जीवी होते हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। जो इनका शरीर होता है उसमें जो कांटे और जो शरीर इनका कंकाल पाया जाता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? स्टारफिश, समुद्री अर्चिन। जो इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल होंगे वो होंगे स्टारफिश और समुद्री अर्चिन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा हमारा क्या होता है? ये द्विपार्श्व सममित एवं देह गुहा युक्त जंतु होते हैं, मतलब कि द्विपार्श्व सममित और जो बॉडी कैविटी होती है उसके युक्त जंतु होते हैं। इस जंतु में नोटोकार्ड पाया जाता है। नोटोकार्ड क्या होता है? नोटोकार्ड एक छड़ की तरह पतली लंबी संरचना होती है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। मतलब कि नोटोकार्ड एक छड़ जैसी होती है, उसी की तरह एक लंबी सी संरचना होती है, वो जंतुओं के पृष्ठ भाग मतलब कि पीछे के भाग में पाई जाती है। ये समुद्री जंतु होते हैं। ये भी हमारे प्रोटोकार्डेटा भी हमारे कहाँ कैसे जंतु होते हैं? समुद्री जंतु होते हैं। ओके, इनके एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे? हर्डमेनिया और एम्फियोक्सस और होंगे बैले नाग्लोसस। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? प्रोटोकार्डेटा के। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कशेरुकी क्या होता है। कशेरुकी हमारा इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं कंकाल तंत्र पाया जाता है। जो हमारे कशेरुकी जीव होते हैं उनमें वास्तविक मेरुदंड मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो, और अंतः कंकाल तंत्र, अंतः मतलब कि अंदर कंकाल तंत्र पाया जाता है। ओके, इन जंतुओं में पेशियाँ कंकाल से जुड़ी होती है जो चलने में सहायक होती है। जैसे कि हम लोग होते हैं तो जो पेशियाँ होती हैं वो कंकाल से जुड़ी होती हैं और ये जो चलने में सहायक होती हैं। ओके, इनको हम लोगों ने वेट्रीब्रेडा को हम लोगों ने 5 भागों में डिवाइड किया है। 5 भागों में कौन कौन से हमें? फर्स्ट होगा हमारा मत्स्य, सेकंड होगा जल स्थलचर, थर्ड होगा सरीसृप और फोर्थ होगा पक्षी और फिफ्थ होगा स्तनपायी। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे मत्स्य। मत्स्य मतलब कि
मत्स्य मतलब कि मछली होता है, मछलियाँ इस वर्ग में आती हैं। जो मत्स्य होता है इस वर्ग में हमारी कौन आता है, मछलियाँ आती हैं, जो मीठे जल और समुद्र दोनों जगह पाई जाती है। मतलब कि जो मीठे पानी में और समुद्र के पानी में दोनों जगह पाई जाती है जो मछलियाँ होती हैं। इनकी त्वचा होती है वो सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। मतलब सल्क होते हैं उससे और प्लेटों से ढकी हुई होती है, तथा तैरने के लिए मांसल पूँछ होती है। मतलब कि एक पूँछ टाइप की होती है, वो होती है तैरने के लिए, इनके लिए तैरने में सहायक होती है। ओके। शरीर धार रेखी होता है। धार रेखी का मतलब होता है कि आगे की साइड ऐसे करके नुकीला और पीछे की साइड भी ऐसे करके नुकीला टाइप का। ओके। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, रोहू और शार्क, ये हमारे किसके एग्जाम्पल होंगे, मत्स्य यानी मछली हो गए। ओके। इसके बाद हमारा दिया है जल स्थल चर यानी एम्फीबिया। एम्फीबिया हमारा क्या होता है, ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। जो जल और मतलब स्थल दोनों में रह सकते हैं उन जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबिया। इनकी त्वचा पर श्लेष ग्रंथियाँ होती हैं। जो इनकी त्वचा होती है उन पर श्लेष ग्रंथियाँ होती हैं। जैसे कि हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल में मेढक, टोड और सैलामेंडर। ओके। इसके बाद हमारा दिया है सरीसृप यानी रेप्टिलिया। रेप्टिलिया हमारा क्या होता है, इनका शरीर सल्कों द्वारा ढका होता है तथा श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। जो सरीसृप होते हैं इनका श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है और जो शरीर होता है वो सल्कों से ढका हुआ होता है। ओके। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है। जो इनका रेप्टिलिया का हृदय होता है उसमें इनके 3 कक्ष पाए जाते हैं। लेकिन इसमें एक मगरमच्छ होता है जो इसका एग्जाम्पल तो होता है, लेकिन इसमें 4 कच्छ पाए जाते हैं मगरमच्छ में। ओके। तो इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएगा कछुआ, सांप, छिपकली और मगरमच्छ। ओके। इसके बाद दिया हमारा पक्षी। इसमें क्या होगा, इनके हृदय में जो होते हैं वो 4 कक्ष होते हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है और इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं। जो इनके पैर होते हैं वो 2 जोड़ी होते हैं, जिनमें से आगे वाले पैर उड़ने के लिए और पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो इनके आगे वाले पैर होते हैं वो उड़ने के लिए इनके पंखों में चेंज हो जाते हैं। और श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। जो ये लोग सांस लेते हैं वो लेते हैं फेफड़ों द्वारा। ओके। इसमें हम लोगों के आ जाएंगे सभी पक्षी में आ जाएंगे सभी पक्षी। ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्तनपायी यानी मैमेलिया। मैमेलिया हमारा क्या होता है, जो हमारे इस वर्ग में सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो हमारे स्तनपायी होते हैं इनमें नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं, इनके हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। तो जो हम लोग होते हैं इंसान वो किसमें होंगे, स्तनपायी में। ओके, मैमेलिया में। जैसे कि मनुष्य, चूहा और चमगादड़। तो चलिए हम लोगों ने आज कंप्लीट किया चैप्टर जीवों में विविधता चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चंस। ओके।